ऐसा लग रहा है कि आप करण जौहर के फेवरेट हो गए हैं। अब इसका जवाब तो करण सर दे पाएंगे, मगर मैं जब स्क्रीनिंग पे उनसे मिला तो ही हग मी एंड ही सेड कि यू आर वेरी फनी इन द मूवी, और आई टुक इट एज अ बिग कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम हिम ऑब्वियसली। मेरा जो किरदार है सूरज दीवान, देखिए हर इंसान के अंदर एक सूरज दीवान छुपा हुआ है और हर इंसान कुछ काम करने आया है, अगर उसका काम नहीं होता उसके साथ वाला उससे आगे निकल जाता है, तो एक ह्यूमन नेचर है कि उसे थोड़ा बुरा लगता है, उसे लगता है मैं क्यों नहीं आगे जा रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसा होता नहीं है। ऐसा ऑब्वियसली डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं और होता है। काफ़ी सारे ऐसे किरदार मैंने देखे हुए हैं, पर फिलहाल ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सूरज दीवान जैसा नहीं हूँ। लेकिन आप ये मानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसा होता है, क्योंकि हम असल ज़िंदगी की कहानी को ही दिखाते हैं, पर आपने ऐसे किस्से सुने हैं? हाँ बिल्कुल होता है बॉलीवुड में। क्या, मैं तो कहूँगा कि हर फील्ड में होता है। किसी भी प्रोफेशन में आप जाओगे तो वहाँ पे ये होना ही होना है। कुछ लोग बहुत पहले से बैठे होते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, तो उनकी बीच की जो राइवलरी है वो पूरी दुनिया में हर जगह पे होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। सिर्फ बॉलीवुड को ही इसमें नहीं देखा जाना चाहिए कि सिर्फ बॉलीवुड में ऐसा होता है। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप मुझे देख रहे हैं navbharattimes.com पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं सेल्फी के लिए। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले कहानी वहीं से शुरू करते हैं कि आपके पास सेल्फी आई कैसे, क्योंकि आप एक ऐसे विलेन, मजबूत, पावरफुल माने जाते हैं, और यहाँ पर कॉमिक था रोल। कहाँ से शुरू हुआ? जी, जब मैं अक्षय सर के साथ शूट कर रहा था बच्चन पांडे के लिए, और जब शॉट्स के बीच में थोड़ा टाइम होता था तो हम लोग बातचीत करते थे, मैं कुछ जोक्स क्रैक करता था। तो पता नहीं लास्ट डे शूटिंग थी और उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरे लिए एक रोल कर, और उन्होंने सेल्फी ऑफ़र की मुझे। ऑफ कोर्स डायरेक्टर राज ने मुझे उसके पहले सीरियस रोल्स में देखा था, तो राज को लगा कि कैसे होगा, मगर जब पहले दिन शूटिंग की शुरू हुई और राज को बहुत मज़ा आया तो अक्षय सर को उन्होंने थैंक यू बोला बहुत अच्छा आपने एक्टर रिकमेंड किया है, ये कॉमेडी में भी एक्सेल कर रहे हैं। क्या बात है। जब ये रोल आया था तो किस किस तरह की बातचीत हुई थी, क्योंकि बिल्कुल आपने जितना काम किया उससे हिंदी में हमने जितना देखा उसमें एकदम अलग था। तो कहीं पर कोई झिझक थी कि ये मेरे को सूट करेगा नहीं? नहीं, मैंने इतना कुछ सोचा नहीं। अक्षय सर ने बोला कि तू ये रोल कर, मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। और काफ़ी सारे अलग अलग लुक्स ट्राई किए गए मेरे ऊपर, और बस उसी दिन मुझे थोड़ा मज़ा आया और मुझे लगा कि हाँ ये मैं पुल ऑफ कर सकता हूँ। शूट बहुत मज़ेदार शूट हुआ है, क्योंकि बहुत कॉमिक सीन है। कुछ किस्से आप लेकर रहेंगे हमेशा अपने साथ। एक किस्सा आप सुनाइए जो आप कभी नहीं भूलेंगे शूटिंग के दौरान। शूटिंग के दौरान का एक किस्सा ये रहेगा कि मैं जब वैनिटी वैन के अंदर बैठा हुआ था और डांस का कुछ सीक्वेंस था, मैं सेलिब्रेट कर रहा था, तो उस वक्त मेरे मेकअप मैन ने मुझे कुछ डांस दिखाए यूट्यूब पे, जो शादियों में अक्सर लोग करते हैं, और उसमें उसने ऐसे फ़नी स्टेप्स दिखाए मुझे। मेढक जैसा कोई डांस कर रहा था, बहुत हिलेरियस था वो। और उसके बाद जाके मैंने वहाँ पे एकदम से डांस करने लगा, और सब लोग काफ़ी हंसने लगे, मुझे काफ़ी मज़ा आया। और वो एक्चुअली दिन में भूल नहीं सकता, बिकॉज़ मुझे खुद को ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरे अंदर कोई और आत्मा आ गई हो। अच्छा, कई बार मैंने देखा है जो सीरियस पावरफुल ऐसे रोल करते हैं और जब कॉमेडी उनके पास आती है तो एक कहीं ना कहीं झिझक होती है। हालांकि आपने, अक्षय ने कहा तो आपने काम कर लिया, लेकिन एक एक्टर के तौर पर, और आप थिएटर से आते हैं, आप लोग बहुत सोचते हैं किरदार को लेकर। क्या मन में चल रहा था जब ये किरदार आप कर रहे थे, आपके पास आया, आप पढ़ रहे थे, शूट कर रहे थे तब? मुझे यही लगा कि लाइंस अच्छी लिखी हुई हैं और सीन्स अच्छे डिज़ाइन किए हुए हैं। मुझे ये फील हुआ कि इसमें मैं अच्छे तरीके से काम कर पाऊँगा, और मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, बिकॉज़ मुझे लगा कि इसमें मैं कॉमेडी करने जाऊँगा तो मैं फंसूँगा। तो मैंने ये सोचा कि मैं जैसे हूँ, जो मेरा किरदार है, बस वो वैसे ही बिहेव करेगा, और बाकी रिएक्शंस मैं ऑडियंस पे छोड़ देता हूँ। तो मैंने कुछ कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की, मैं बस जैसे सीन डिज़ाइन किया गया था
मैंने वहाँ पे गया और परफॉर्म करके आगे निकल आया। तो मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत मेहनत की इस किरदार के लिए या तो मैंने बहुत सोचा। तो एक लेवल पे मैं कहूँगा कि मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे मेरे काम आया है। तो पहले तो आप रोहित के फेवरेट हो गए, अब इस फिल्म से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करण जौहर के भी फेवरेट हो गए हैं। अब इसका जवाब तो करण सर दे पाएंगे, मगर मैं जब स्क्रीनिंग पे उनसे मिला तो ही हग्ड मी एंड ही सेड कि यू आर वेरी फनी इन द मूवी, और आई टुक इट एज अ बिग कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम हिम ऑब्वियसली। राज मेहता आपके निर्देशक है, उनके साथ आपका कैसा केमिस्ट्री रहा? क्या कुछ एक होता है डायरेक्टर और एक्टर के बीच का भी एक होता है, तो बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री रही, और राज की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा बिकॉज एज ए डायरेक्टर आई रियली लव हिम। और उनको एक्टर की सेंसिबिलिटी पता है, वो एक्टर को एक फ्रीडम देते हैं, और उन्हें पता है सीन को कैसे डिज़ाइन करना है। तो मिला जुला के उनके साथ काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही फास्ट और बिना किसी कन्फ्यूजन के हम लोग एक के बाद एक शूट करते रहे। देखिए, जब हम किरदारों को निभाते हैं तो हमेशा एक सवाल हम एक्टर से पूछते हैं कि ये आपसे कहीं पर मिलता है वैचारिक तौर पर या किसी तौर पर, और आप फिल्म में एक एक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। मुझे बताइए, वो जो एक्टर हैं वो आपसे कितना मिलते जुलते हैं? मेरा जो किरदार है सूरज दीवान, देखिए हर इंसान के अंदर एक सूरज दीवान छुपा हुआ है और हर इंसान कुछ काम करने आया है, अगर उसका काम नहीं होता उसके साथ वाला उससे आगे निकल जाता है, तो एक ह्यूमन नेचर है कि उसे थोड़ा बुरा लगता है, उसे लगता है मैं क्यों नहीं आगे जा रहा हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें मैं ऐसा कहूँगा कि ऐसा होता नहीं है। ऐसा ऑब्वियसली डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं और होता है। काफ़ी सारे ऐसे किरदार मैंने देखे हुए हैं, पर फिलहाल ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं सूरज दीवान जैसा नहीं हूँ। लेकिन आप ये मानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसा होता है, क्योंकि हम असल ज़िंदगी की कहानी को ही दिखाते हैं, पर आपने ऐसे किस्से सुने हैं? हाँ बिल्कुल होता है बॉलीवुड में। क्या, मैं तो कहूँगा कि हर फील्ड में होता है। किसी भी प्रोफेशन में आप जाओगे तो वहाँ पे ये होना ही होना है। कुछ लोग बहुत पहले से बैठे होते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, तो उनकी बीच की जो राइवलरी है वो पूरी दुनिया में हर जगह पे होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ बॉलीवुड को ही इसमें नहीं देखा जाना चाहिए कि सिर्फ बॉलीवुड में ऐसा होता है। लेकिन जिस तरह से तंत्र मंत्र इन चीज़ों का सहारा लिया जाता है, ये बॉलीवुड में पहले भी हमने बहुत सुना है। ओके। लेकिन ये आप मानते हैं कि आज भी लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेके अपने साथी कलाकार को डाउन करने की कोशिश करते हैं या अपने को ऊपर? मैंने ऐसे पर्सनल लाइफ में मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस तो किया नहीं, या मैं किसी को जानता नहीं। सुने होंगे आपने? किससे कहीं कहीं मैं चलते फिरते कहीं ऐसा सुना हूँ मैं कि लोग ऐसा करते हैं, पर मैंने देखा नहीं है और मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ जो ऐसा करता है आज के टाइम पे। बट आई एम श्योर आप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई ज़रूर होगी। नहीं, हम तो सुनते हैं, हम भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप लोग क्योंकि उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसलिए। अक्षय कुमार प्रैंक्स के लिए खूब जाने जाते हैं। सेट पर कैसा माहौल था? कितनी बार तंग किया, सबको परेशान किया, प्लानिंग की वो, क्योंकि बहुत प्लान करके परफेक्ट प्रैंक्स करते हैं। हाँ करते हैं, पर मेरे साथ उन्होंने कुछ प्रैंक वैसे किया तो नहीं। और यहाँ पे बहुत फास्ट शूटिंग चल रही थी तो शायद उनको प्रैंक करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज़ एक के बाद एक सीन्स कर रहे थे हम लोग और रैप करना था जल्दी। तो पर हाँ, उनके सेट पे रहते माहौल काफ़ी लाइट रहता है, और इस बात की उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वो सबको बहुत कंफर्टेबल करके रखते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते, कोई छोटा हो बड़ा हो। उनसे सीखने वाली बात है कि कोई इतना बड़ा होकर भी इतना ग्राउंडेड कैसे हो सकता है। आप जब स्क्रीन पर आ रहे हैं हर बार मतलब तालियां बज रही हैं, क्योंकि कॉमेडी इतनी वो है जो पहले देखी नहीं गई और थोड़ी बोल्ड है। मतलब लोग सोच रहे हैं कर क्या रहे हैं आप, ऐसा भी। तो आपका फेवरेट कौन सा सीन है, कौन सा गैग है? बहुत सारे गैग्स हैं उसमें, और मेरा अगर आप फेवरेट पूछोगे तो जो मैं एक इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐड कर रहा हूँ MT, तो वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप और अक्षय जब आमने सामने होते हैं एक दूसरे को खूब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और शायद यही वजह है कि अक्षय आपको ये फिल्म में लेकर आया।
किस तरह की केमिस्ट्री है, किस तरह की दोस्ती है, एक एक्टर के तौर पर कैसे एक दूसरे को समझते भी हैं आप? अक्षय सर बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत बड़े स्टार हैं और मैं खुशकिस्मत समझूंगा कि वो मेरा काम पसंद करते हैं। तो जब भी मैं और वो आमने सामने आते हैं तो खुलकर बातें होती हैं और ऑब्वियसली वो मुझे कुछ आइडियाज़ देते हैं जो अच्छे होते हैं। कई बार मैं कुछ अपने आइडियाज़ लेके आता हूँ तो वो भी उस चीज़ को वेलकम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है जब हम लोग साथ में काम करते हैं। शायद इसीलिए ऑडियंस को पसंद आता है जब मैं और वो आमने सामने आते हैं तो। अब रोहित अपने कलाकारों को रिपीट करते हैं, तो अब अगला क्या बना रहे हैं, आपके साथ क्या बातचीत हुई है? मुझे पता है लोग बताते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई बात हुई हो और आपको लगता है कि बता सकते हैं तो बता दीजिए। नहीं, मैं रोहित सर के टच में हूँ और ऑन एंड ऑफ कभी कुछ टेक्स्ट मैसेज पे बात हो जाती है, पर वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं और वो कब मुझे कास्ट करने वाले हैं ये भी मुझे पता नहीं। पर ऑब्वियसली मैं उनके साथ फिर से काम करना चाहता हूँ। उनके साथ सूर्यवंशी में काम करके बहुत मज़ा आया था। वो भी एक बहुत बेहतरीन डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सेल्फी के अलावा जो अगली रिलीज़ है वो कौन कौन सी है? सेल्फी के अलावा अगली रिलीज़ मेरी एक वेब सीरीज़ है इंस्पेक्टर अविनाश, जिसमें मैं मेन एंटागनिस्ट हूँ। मैं और रणदीप हुड्डा है उसमें, और ये एक बहुत बड़ा वेब शो है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत जल्द आप देखेंगे और मुझे बिल्कुल ही नए अवतार में देखेंगे। वो अवतार क्या है वो मैं अभी नहीं बता सकता, पर वो शॉकिंग ऑडियंस के लिए भी होगा और वो इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए भी शॉकिंग था। तो कौन से OTT में बात चल रही है? ये मेरे ख्याल से जियो का OTT ओके। हाँ आने वाला है, उस पर जिस पे IPL आने वाला है उस पर होगा।